इस वीडियो में वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एमओ डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उस सब के हम लोग एमओ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और देखिए आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि ये बोर्ड जो आप सामने में देख रहे हैं वो सब आपके ही बदौलत से ही हम लोग यहाँ बोर्ड हम खरीद पाए हैं, है ना। तो आप सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना सहयोग दिखाया, अपना प्यार जताया इसके लिए। तो इसीलिए मैं अब जो है कंटिन्यू वीडियोज़ बनेगा, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं एमओ डायग्राम, है ना। तो एमओ डायग्राम मीन्स होता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल। एमओ मीन्स होता है मॉलिकुलर, ऑर्बिट ओ मीन्स होता है ऑर्बिटल। तो एमओ डायग्राम पढ़ना है। तो एमओ डायग्राम में होता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे वैरिज करता है उसको हम लोग सिस्टमेटिक दर्शा देते हैं। तो जैसे कि यहाँ देखिए कि O2 उसका O2 प्लस O2 माइनस, है ना। तो यहाँ इस सब का मॉलिकुलर ऑर्बिटल हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल ड्रॉ करने से पहले मॉलिकुलर ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे O2 का, उसके बाद O2 प्लस का, उसके बाद O2 माइनस का, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग ऑक्सीजन का सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑक्सीजन का ड्रॉ करते हैं, तो जो कि नाइट्रोजन से बिल्कुल भिन्न होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो होता है Z बराबर जो होता है नाइट्रोजन का क्या होता है 7 होता है ना। और ऑक्सीजन का जो होता है वो 8 होता है ना, जो कि ग्रेटर देन है नाइट्रोजन से, है ना। तो इसीलिए नाइट्रोजन का मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑक्सीजन के मॉलिकुलर ऑर्बिटल से बिल्कुल भिन्न होगा, है ना। वो कैसे भिन्न होगा, जब हम लोग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन 8 होता है ना। तो इसका सबसे रोक दो। तो ऑक्सीजन का स्टार्ट करो। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसको हम लोग करेंगे 1s2 2s2 2p क्या होगा 2p4 होगा, 2 2 4 और 8 हो गया। अब क्या होता है कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही क्या करता है, वह भाग लेता है ना मॉलिकुलर ऑर्बिटल में। तो यहाँ देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसका ये है दो वाला, है ना। 2 इसका जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग इसी का ड्रॉ करेंगे 2s2 और 2p4 का। तो अब हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, तो अब s2 का, तो यहाँ देखिए क्या होगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो क्या है 2s2 और 2p4 है। तो 2p4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए। तो 2p4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 2px 2py और 2pz। तो यहाँ 2 है ना 3 1 4, है ना। तो हम लोग 2p4 को ऐसे भी लिख सकते थे, है ना। तो वो ऐसे हम भी लिख सकते थे 2p4 को, है ना। तो वो हम ऐसे दर्शा दिए। यहाँ देखिए ये एनर्जी के फैलो को दर्शा रहा है ना। ये जो ऊपर एनर्जी को ये दर्शा रहा है कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल वैसे वैसे इंक्रीज होती जाती है एनर्जी में। यहाँ देखिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेफ्ट और राइट दोनों में एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब यहाँ आती है तो ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाती है। तो इसको हम लोग जब 2 s ऑर्बिटल ओवरलैप करती है तो सिग्मा ऑर्बिटल बनाती है। तो यही है सिग्मा 2s2, है ना। और ये जो है ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। और ऊपर वाले को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, राइट, है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ दो वो 2s2 और 2s2 है ना। तो यहाँ भी, तो यहाँ क्या टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ 2 हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे, है ना। 2 और नीचे हम 2 डायरेक्ट क्यों किए, क्योंकि यहाँ जो है एक रूल है वो कहता है कि नीचे वाला ऑर्बिटल भर जाएगा तभी ही ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, है ना। आप लोगों ने शायद हुंड्स रूल पढ़ा होगा,
है ना। तो हुंड्स रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता ज़रूर होगा कि आगे हम लोग क्या करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भर लेते हैं, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए 2 भर लिए, अब 2 हम ऊपर भर देंगे, तो यहाँ देखिए इस यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो ये 2s2 तक समझ में आया। अरे हाँ या ना आप लोग बोला करें, तब तो हमको पता चलेगा ना कि भले ही ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आप लोग हाँ या ना बोला करें, तभी आपका आकाश टूटेगा। यदि आप बैठे बैठे बेड पे वीडियो देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कॉपी पेंसिल लें, उसको लिखें, और बीच में हम जब जब बोलते हैं आप हाँ या ना किया करें, है ना। जैसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आपके माइंड में झट से आ जाना चाहिए 8 होता है। जैसे हमने बोला कि 2p4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2px2 2py1 और 2pz1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपके माइंड में भी यह दिमाग में क्लिक करना चाहिए, है ना, यदि आप रियल में स्टूडेंट हैं तो, है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग, और हाँ 2s2 ही हम लोग ड्रॉ क्यों किए, 1s2 ड्रॉ क्यों नहीं किए, तो हम लोग जानते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ही हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, है ना। और दूसरा रीजन ये भी जाने कि नाइट्रोजन के केस में और ऑक्सीजन केस में, जब नाइट्रोजन का केस जब होता है तो यहाँ जो है, यहाँ देखिए वो क्या डिफरेंस होता है, आपको हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे 2px 2py 2pz है, 2px 2py 2pz है, और यहाँ देखिए 2px2 में 2 ठो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2 ठो इलेक्ट्रॉन को दर्शा दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। 2py1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2py1 में 1 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दीजिए, और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दीजिए। एज इट इज इधर भी दर्शा दीजिए राइट साइड में, तो 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दीजिए, है ना। और फिर वहाँ 2py1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो दर्शा दीजिए, उसी प्रकार 2pz में, ठीक ना। अब क्या होता है मेरे भाई या बहन कि जब नाइट्रोजन का केस होता है तो उसके ऑर्बिटल में ये जो है 2px 2py नीचे होता है और 2pz ऊपर होता है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का केस है, यानी कि जिसका भी एटॉमिक नंबर 7 होगा या 7 से लेस देन होगा, तो उसका हम लोग एटॉमिक नंबर, यहाँ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा वो हम लोग नीचे 2px 2py ऊपर 2pyz, उसी प्रकार या ऊपर भी ऐसे ही लिखेंगे। आगे क्या करेंगे, 2px 2py ऊपर और नीचे 2pz लिखेंगे, है ना। तो यहाँ जो है वो ग्रेटर देन है 8 से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, 7 से नाइट्रोजन से ग्रेटर देन है, तो इसीलिए इसका हम लोग यहाँ 2px लिखेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए 2px फिर 2py फिर 2pz। शायद आप लोगों को ये थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए सॉरी, मैनेज कर लीजिए, हम बोल देते हैं, आपको ये आ जाएगा समझ में। तो यहाँ उसी प्रकार यहाँ भी 2px 2py और यहाँ 2pz है, राइट। तो यहाँ चूँकि हम लोग इसको सेपरेट करके लिखे हैं, तो हम लोग इसको दर्शा देंगे कि ये पाई 2px है और ये पाई 2py है और ये सिग्मा 2pz है ना। और जैसे ही यह एनर्जी पा करके ये जंप करता है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है, तो यह जो होता है सिग्मा स्टार, ये क्या होता है सिग्मा स्टार 2px। उसी प्रकार ये भी हो जाएगा सिग्मा स्टार, सॉरी सिग्मा नहीं पाई स्टार होगा, सॉरी यहाँ कुछ देर के लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि यहाँ पाई 2px पाई स्टार होगा, पाई स्टार 2px, यहाँ भी पाई स्टार 2py है ना, और ये सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कैसे वेरी करेगा, वो देख लीजिए आगे। इसको हम लोग नीचे वाले को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर वाले को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो समझ में आया, हाँ या नो आप लोग बोला करें, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है 2 2 4, यहाँ कितना हो रहा है 2 2 4, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना।
तो यहाँ आप लोग इलेक्ट्रॉन को भरने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ देखिए आगे TPX में जाएगा 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन तो भर गया, हमको 8 चाहिए है ना। तो यहाँ अब आप लोग यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन आगे भर देंगे, ठीक ना, सीक्वेंस वाइज भर देंगे है ना। तो ये तो समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ क्यों भरे, क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉक वाइज में भरता है तभी एंटी क्लॉक वाइज में भरना स्टार्ट होता है ना, स्पीड मल्टीप्लिसिटी से है ना, जिसका 2s+1 का मान ज़्यादा होता है। वो 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, है ना। तो वो ऐसे हुआ। और ये रूल हमने एक रूल बताया कि वो उस रूल के अनुसार क्या होता है, आगे पहले BMO में भरता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ABMO में इलेक्ट्रॉन का भरना स्टार्ट होता है। तो BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। तो इसीलिए यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन था तो 2 2 4 2 6 आगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भर गया। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो जंप करके वह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये चला गया। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, एमो डायग्राम। अब इसका हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है, बॉन्ड ऑर्डर मीन्स होता है NB-NA/2। इसका ट्रिक होता है NB-NA/2। तो यहाँ देखिए बॉन्ड ऑर्डर देखिए बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है NB-NA/2, जहाँ वेयर NB जो होता है वह क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल। और Na जो होता है वह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, राइट। तो यहाँ देखिए अब हम लोग काउंट करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ जो है, यहाँ देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ देखिए ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नीचे वाले को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर वाले को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो टोटल काउंट कर लेंगे, उसके बाद उसके डिफरेंस कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वही हो जाएगा, हमको बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ देखिए ऑक्सीजन के एमो डायग्राम में, यहाँ देखिए 2, यहाँ 2 2 4 2 6, यहाँ 6, यहाँ 2, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में, तो 8 लिख देंगे। उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितना है, ऊपर वाला में 2 और ऊपर वाला में 2, 4 है ना। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हुआ, बॉन्ड ऑर्डर 2 हुआ। तो कहने का अर्थ हुआ कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन के बीच हम लोग डबल बॉन्ड को ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब हुआ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच क्या हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, राइट। बॉन्ड ऑर्डर 2 हुआ, इट मीन्स ये हुआ, इट मीन्स ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड कार्य करेगा, है ना। और अब हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जाने कि जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वह क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वह जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वह पैरामैग्नेटिक होगा, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वह हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। और जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने के कारण यह क्या दर्शाएगा, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हो जाएगा वह पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, राइट।
ड्यू टू, यहाँ लिख दीजिए ड्यू टू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हुआ सिर्फ अभी, ये तो सिर्फ हुआ अभी ऑक्सीजन का। अब O2 प्लस का, तो देखिए O2 प्लस का भी सेम होगा, O2 प्लस का भी ऐसे ही होगा, बशर्ते अब इसको क्या कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम लोग O2 प्लस का देखेंगे, O2 प्लस का देखेंगे, राइट। इसको आप लोग क्या कीजिए, बहुत अच्छा से आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब हम O2 प्लस का देखते हैं, तो चलिए देखते हैं O2 प्लस का। तो यहाँ देखिए O2 प्लस का क्या होगा कि ऑक्सीजन का तो 8 होता है, लेकिन 8 से 1 कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक ना, 2p3 हो जाएगा। तो अब सब कुछ चेंज हो जाएगा ऑक्सीजन के बदले, तो यहाँ इसको हटा लेते हैं, है ना। बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, और वहाँ चेंज होगा, है ना, तो उसको हम देखेंगे। देखिए धीरे धीरे, तो यहाँ इसको हटा लेते हैं ऑक्सीजन के बीच, है ना। फिर इसको हटा लेते हैं, ये सॉरी ये तो पैरामैग्नेटिक को ही दर्शाएगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा और सब कुछ एज इट इज ही रहेगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, है ना, तभी हो सकता है 2 2 4, है ना, 2p4 और यहाँ 3, है ना। तो यह ठीक तो है, और यहाँ 3 2 3 2 5 3 2 5 3 2 5 2 2 4, हाँ। जब देखिए O2 आयन कब बनता है, जब ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल को क्या करता है, एक मॉलिक्यूल को डिक्रीज कर लेता है। क्या करता है, एक मॉलिक्यूल को O2 प्लस कब बनता है, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लेस कर लेता है ना। तो यहाँ देखिए ये तो सेम ही रहेगा, 2s में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन हमारा सिर्फ यहाँ हुआ है। तो यहाँ देखिए 2px ये तो सेम रहेगा, और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, है ना। तो यहाँ देखिए 2 2 4 3 7, अब हमको 7 इलेक्ट्रॉन करना है, तो 2 2 4 2 6, ऊपर 1 7 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्यूपाई हो गया। अब हमारा क्या होगा कि अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए, यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2, और यहाँ 2 2 4 2 2 4 2 6 और 2 8, तो यहाँ हो गया 8 है। तो इसका O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वो 8 हो गया। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना होगा, 2 और 1 3, तो 3 हो गया। तो यानी अब बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, यानी कि 2.5 हो गया, 2.5 हो गया। क्या कहने का अर्थ हुआ, कहने का क्या अर्थ हुआ, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इसका जब 2.5 होगा बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका इसका 2.5 होगा जब बॉन्ड ऑर्डर, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के आयन के बीच 2 ठो तो बॉन्ड होगा, उसके बाद आधा बॉन्ड हो जाएगा, है ना, हाफ हो जाएगा। तो यही जो है इट मीन्स ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, और ऑक्सीजन आयन के बीच क्या होगा, 2 ठो तो बॉन्ड डबल होगा। उसके बाद ये एक जोड़ा जो सिंगल, ये जो है सिंगल, ये हाफ को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, यहाँ भी देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक को दर्शाएगा, तो यहाँ पैरामैग्नेटिक को दर्शाएगा, है ना। तो ऐसे ही O2 माइनस का होगा, O2 माइनस में क्या होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p5 हो जाएगा। तो उसी का फिर आगे हम बताएंगे। आपका ये टास्क हुआ कि आप 2p आप इसका बना करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ। और हम यदि आप
LNMU से हैं तो ये चैनल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। और इस चैनल पे हम अब डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सॉरी डेली नहीं, वीकली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, आपको समझ में आया या नहीं आया और आगे कौन सा वीडियोज बनना चाहिए। और हाँ, ये जो है आप O2- का आप ज़रूर बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। हम देखेंगे कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब तक के लिए थैंक यू, इतना देखने के लिए धन्यवाद। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। केमिस्ट्री विजार्ड ऑलवेज विथ यू।